Hi everyone, welcome to our YouTube channel that is Chauhan Videos in association with an Academy, India's largest online learning platform. इस वीडियो में हम SSC CHSL के नोटिफिकेशन के एलिजिबिलिटी और एग्ज़ाम क्राइटेरिया उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि अभी कुछ दिन पहले SSC ने अपना नया नोटिफिकेशन अभी उनका आउट हुआ है, जिसमें उन्होंने CHSL की डेट को कंफर्म किया है कि 2020 का एग्ज़ाम कब होगा। तो उसी के रिगार्डिंग CHSL का सिलेबस क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें उसका प्रोसीजर क्या होता है, एग्ज़ाम कितने फेज़ में कंडक्ट करवाया जाता है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। इसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम कंप्लीट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। CHSL का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, कितने फेज़ में ये कंडक्ट करवाया जाता है और किन किन पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। 3 पोस्ट होती हैं जिनके लिए इस एग्ज़ाम को SSC के द्वारा करवाया जाता है। ये 3 पोस्ट होती हैं LDC, JSA और PASA और DEO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर। इन 3 पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट करवाया जाता है। इस साल एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, इसकी डेट्स आउट हो चुकी हैं SSC के द्वारा। फिर आगे देखते हैं कि एग्ज़ाम कितने स्टेज में होता है। तो एग्ज़ाम की 3 स्टेज होती हैं, टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। टीयर 1 जो होता है कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो कि कंप्यूटर पे होता है MCQ फॉर्मेट में। उसके बाद टीयर 2 होता है। टीयर 2 में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जो आप अपनी लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हैं। चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्ट करते हैं, हिंदी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर देना होता है टीयर 2 में, जो पेन पेपर में होता है, ठीक है। टीयर 3 होता है एक स्किल टेस्ट, कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट इसमें होता है, जो सभी बच्चों के लिए नहीं होता, जिसमें जो टीयर 2 क्वालिफाई करते हैं प्लस उन्होंने जो सिलेक्टिव पोस्ट होती हैं उनके लिए ये टीयर 3 यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। टीयर 1 के अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 4 सेक्शन आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस, जिसे हम रीजनिंग भी कहते हैं। जनरल अवेयरनेस का पार्ट होता है जिसमें हम GS पढ़ते हैं, प्लस इसमें करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है। स्टैटिक GK होती है इसमें, प्लस इसमें डायनामिक पार्ट जो होता है वो इसमें करंट अफेयर्स होता है। लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर इसमें पूछा जाता है। थर्ड जो इसमें पार्ट होता है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, जिसमें जो मैथ्स इसमें जो आती है वो 12th बेस्ड आती है। 12th क्लास तक की जो मैथ होती है वो इसमें पूछी जाती है। फोर्थ जो पेपर होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज का होता है। ज़्यादा टफ नहीं आती है इंग्लिश में। इसमें अप टू 12th तक की जो इंग्लिश होती है वो इसमें पूछी जाती है। अगर हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो हर सेक्शन में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 25 होते हैं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका वेटेज होता है 2 मार्क्स का, यानी 1 क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स हो गए 50। उसी तरीके से जनरल अवेयरनेस में भी 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैक्सिमम मार्क्स 50 होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें और इंग्लिश लैंग्वेज तो सेम इसमें भी पैटर्न चलता है। 25 क्वेश्चंस होते हैं और 50 मार्क्स इसमें का टोटल एग्जाम होता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इसमें 100 और टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो होते हैं इसमें 200। टाइम आपको दिया जाता है, टोटल 1 घंटे का समय दिया जाता है यहाँ पे 60 मिनट का, ठीक है। सभी सेक्शन के सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती, जैसे कि बैंकिंग में होती है वैसे इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है। कंबाइंड पेपर की एक घंटे में पूरा पेपर करना होता है आपको, और 80 मिनट्स दिए जाते हैं। जो PWD कैंडिडेट्स होते हैं उनको 80 मिनट्स एंड 20 मिनट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। अगर हम टीयर 2 एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें एस्से राइटिंग होता है, जिसकी वर्ड लिमिट होती है 200 से 250 वर्ड्स की। इसमें एस्से लिमिट होती है, वर्ड्स लिमिट, ठीक है। और उसके बाद आपको एक लेटर और एप्लीकेशन लिखने के लिए भी इसमें आती है, जिसकी वर्ड्स लिमिट होती है 150 से 200 वर्ड्स के बीच में। टोटल मार्क्स जो इसमें आते हैं, इसमें पार्ट्स के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं है, टोटल मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स इसमें 100 मार्क्स होते हैं और टाइम ड्यूरेशन इसमें 60 मिनट की होती है, यानी 1 घंटे में आपको इस पेपर को करना होता है। टीयर 3 का जो एग्ज़ाम होता है, टीयर 3 स्किल टेस्ट और टेस्टिंग टेस्ट जिसे हम कह सकते हैं, टाइपिंग टेस्ट इसमें होता है। इंग्लिश और हिंदी में आपको टाइपिंग होती है। इंग्लिश की जो स्पीड होनी चाहिए इसमें वो होती है यहाँ पे 35 वर्ड्स पर मिनट। यहाँ पे
ये जो स्पीड है ये डिमांड स्पीड होती है एग्जाम में, इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश की। और हिंदी की जो टाइपिंग स्पीड यहाँ पे चाहिए होती है वो होती है 30 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है। और ये जो बच्चे पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, एलडीसी और कोर्ट कलर के लिए अप्लाई करते हैं उनका ये टेस्ट यहाँ पे होता है। उसके बाद स्किल टेस्ट होता है, वो उस पोस्ट के लिए होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। जो स्टूडेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर को ऑप्ट करते हैं, चूज करते हैं पोस्ट के लिए, उस पोस्ट के लिए एक स्किल टेस्ट होता है जिसमें डाटा एंट्री की स्पीड होनी चाहिए 8000 की पर आवर, यानी 1 घंटे में 8000 की यहाँ पे स्पीड होनी चाहिए। और इसके लिए जो ड्यूरेशन दी जाती है वो 15 मिनट का टाइम यहाँ पे आपको दिया जाता है। ठीक है। एग्जाम सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम का जो सिलेबस होता है, सबसे पहले हम जनरल इंटेलिजेंसी यानी रीजनिंग के सिलेबस की बात करेंगे कि रीजनिंग में यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग और में अगर हम बात करें, लॉजिकल रीजनिंग आती है इसमें रैंकिंग, डाटा सफिशिएंसी, सिलॉग्स इसमें पूछे जाते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग में और जैसे कोडिंग डिकोडिंग आती है, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशंस, सिटिंग अरेंजमेंट्स, इनइक्वालिटीज, डायरेक्शन टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती हैं। और वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, सिमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशंस, वेन डायग्राम्स, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर्स, critical thinking, symbolic number classification, drawing inferences, पेपर फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सब इसमें पूछा जाता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, उसमें आपके बेसिक अर्थमेटिक स्किल देखी जाती हैं। अप टू 10th क्लास तक का जो सिलेबस होता है वो इसमें पूछा जाता है। मैथ्स ज़्यादा टफ नहीं आती है। सिंप्लीफिकेशन इसमें पूछा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री का पोर्शन भी आता है। रेशियो प्रोपोर्शन इसमें पूछा जाता है। SICI होता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, वर्क एंड टाइम, मैंचुरेशन। उसके बाद DI यानी डेटा इंटरफेरेंस होता है, परसेंटेज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब इसमें आता है। ये कंप्लीट इसका सिलेबस है। आप वीडियो को पॉज करके इस सिलेबस को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, यानी आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज के आधार पे, उस पैसेज पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस का जो आंसर होता है वो उसी पैसेज में कहीं गिवन होता है, जो कि आपको फाइंड आउट करना होता है। क्लोज टेस्ट होता है। क्लोज टेस्ट यानी एक आपको कंप्लीट पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके बीच में आपको फिलअप ब्लैंक दिया जाएगा जिसको आपको फिल करना होगा प्रॉपर एप्रोप्रिएट जो वहाँ पे वर्ड्स वहाँ पे गिवन होगा उसके आधार पे। फिर पैराजम्पल्स होते हैं, इसमें एरर स्पॉटिंग करने के लिए आता है। आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें आपको फाइंड आउट करने के लिए आएगा कि एरर कहाँ पे है। वोकैबलरी आती है, वोकैबलरी फिर इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जाता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आता है। पैराग्राफ कंप्लीशन होता है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब इसका। और ये कंप्लीट यहाँ पे इंग्लिश का सिलेबस है, जिसको आप वीडियो पॉज करके एक बार इस सिलेबस को पढ़ सकते हैं। सिलेबस यही होता है इंग्लिश लैंग्वेज का। उसके बाद हम जनरल अवेयरनेस लेके सिलेबस की बात करें तो इसमें जो पार्ट्स होते हैं, स्टैटिक प्लस करंट, इसमें दो तरीके का यहाँ पे एग्ज़ाम में यहाँ पे पूछा जाता है। स्टैटिक पार्ट में आपकी GS होती है। GS ज़्यादा यहाँ पे टफ नहीं आती है, वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। करंट अफेयर में आपके लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर यहाँ पे पूछा जाता है। करंट अफेयर में आप न्यूज़पेपर की हेल्प से या कोई भी इंस्टीट्यूट की मंथली अगर आप मैगजीन ले लें या वेबसाइट पे और यूट्यूब में बहुत सारी करंट अफेयर्स की वीडियोस होती हैं, उसके थ्रू भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी जाती हैं, कई बार एब्रीवेशंस आ जाती हैं। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई स्कीम चलाई जाती है तो कई बार उसकी पूछी जाती है। जैसे अगर हम ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है तो यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि इस के का मतलब क्या है। तो इस तरीके से यहाँ पे एब्रीवेशंस में इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। हिस्ट्री आती है यहाँ पे, ज्योग्राफी का पार्ट होता है, पॉलिटी होती है, इकोनॉमिक्स होती है, आर्ट एंड कल्चर इसमें पूछा जाता है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी आता है। जैसे मान लो उस साल, जिस साल ये एग्ज़ाम हो रहा है उस साल लास्ट 1 ईयर में अगर किसी को कोई अवार्ड दिया गया है तो उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे अगर 26 जनवरी को किस किस को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब अगर अवार्ड दिए गए हैं तो वो सब वहाँ पे पूछ लिया जाता है कि कौन सा अवार्ड किसको दिया गया है। अगर कोई पर्सन न्यूज़ में है तो उसके बारे में यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि कोई बुक अगर उसका उस टॉपिक से रिलेटेड कोई अगर बुक है जो पब्लिश की गई है तो उसके ऑथर के बारे में भी एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि इस बुक का ऑथर कौन है।
या फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, इस तरीके के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ये कंप्लीट सिलेबस है CHSL का, ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट यहाँ पे एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, एग्ज़ाम का क्या क्राइटेरिया है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है कि आपको +2 होना चाहिए। +2 अगर आप हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, और बाकी एज का जो रिलैक्सेशन होता है वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, वो कैटेगरीज के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाता है। अब इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है वो हम आपको आगे बताते हैं। तो अगर आप सब इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी पे इस टाइम पे, करंट टाइम पे एक बैच चलाया जा रहा है, CET बैच है, जिसको ब्रह्मास्त्र बैच भी कहा गया है। तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बैच आपका यूज़फुल होगा। अगर कोई बच्चा SSC की प्रिपरेशन कर रहा है, फिर चाहे वो CHSL हो, CGL हो, CPO हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो वो ये वाला बैच सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। इस बैच के लिए आप खुद को एनरोल कर सकते हैं। तो एनरोल करने के लिए आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है और आपको इस बैच में जाके खुद को एनरोल करना है। बैच के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो आप इसमें लाइव क्लासेस आपको दी जाएंगी जो आप कहीं से भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी टाइम आपकी क्लास अगर छूट जाती है तो उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको ऐप में मिल जाता है, तो आप वहाँ से उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी देख सकते हैं। यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको डाउट क्लियरिंग क्लासेस होंगी आपकी। स्टूडेंट्स के जो भी डाउट होंगे वो वीकेंड पे या टाइम टू टाइम यहाँ पे सॉल्व कर दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी वो इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा यहाँ पे आपको पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। क्विजेज होंगे टाइम टू टाइम, आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, और इसमें आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे वो PDF फॉर्मेट में होंगे। आप अपने नोट्स बनाने में जो आपका टाइम लगता है वो टाइम को सेव करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी आपको प्रिपेयर्ड नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पे आपको मिलेगी। तो जो एजुकेटर इस बैच में पढ़ा रहे हैं वो हैं, जैसे प्रतियोगिता मंत्रा के राहुल अरोड़ा सर हैं, अभिनय शर्मा सर हैं, और यहाँ पे भुवनेश शर्मा सर हैं जो GS पढ़ाएंगे, संदीप केशरवानी सर हैं जो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो ये कंप्लीट डिटेल्स है उन एजुकेटर्स की जो इस बैच में आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है कि सिंपल एक SSC का सब्सक्रिप्शन लेना है जिसकी 12 मंथ्स की फ़ीस है 6000, ठीक है। अगर आप इस बैच में खुद को एनरोल करते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट दिया जाएगा, और डिस्काउंट में आप इस कोड को अप्लाई करेंगे चौहान वीडियोस, तो आपकी जो फीस है वो यहाँ पे कम होके 6000 से हो जाएगी 5400। 10% का आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन में 33% का ऑफ मिलता है, 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन में 58% का ऑफ मिलता है, और 24 मंथ्स का अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो उसमें आपको 75% का ऑफ मिलता है। तो आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। जैसे आगे आने वाले टाइम में CET एक कॉमन टेस्ट होगा जो सभी के लिए होगा, यानी बैंकिंग का, SSC का अलग अलग प्रिपरेशन नहीं करनी है। एक सिंगल प्रिपरेशन के लिए CET जो ये बैच है ये सभी के लिए हेल्पफुल है, तो इस बैच में आप खुद को एनरोल करना है। और ये कोड है चौहान वीडियोस, इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो याद रखेंगे इस कोड को। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे। थैंक यू।